नेक्स्ट फंक्शन है हमारा दैट इज कॉल्ड स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। अभी हमने पढ़ा था इससे पहले प्रीवियसली दैट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जस्ट उसका ऑपोजिट है। तो स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करेगा आपका बेटा, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता था, अगर आपकी एक नंबर लाइन है इसमें 0 है 1 है और 2, तो अगर मैं आपसे बोलता था 2.5 ले रहे हो आप, सॉरी 1.5 ले रहे हो यहाँ पे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसे क्या करके देता था, 1.5 को क्या करके देता था, अपने लेफ्ट साइड में जो सबसे बड़ा इंटीजर है, अपने लेफ्ट साइड में जो सबसे बड़ा इंटीजर वो वैल्यू निकाल के देता था ना, दैट इज 1 निकाल के देता था। स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन जैसे इसका उल्टा करता, अगर आप 1.5 डालोगे, अपने राइट साइड में जो सबसे छोटा इंटीजर, ध्यान सुनना, अपने राइट साइड में जो सबसे छोटा इंटीजर है वो निकाल के देगा। क्लियर है? बिकॉज अपने लेफ्ट साइड में अगर सबसे छोटा इंटीजर की बात करो वो तो बहुत इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। ठीक है जी, तो अब हम कहाँ की तरफ देखेंगे, राइट साइड की तरफ देखेंगे, जहां पे कुछ मिले, मतलब अपने से ऊपर की तरफ देखेंगे। ऊपर मतलब जैसे अपने से ऊपर, दैट इज हमारे से ऊपर क्या होता है, सीलिंग होती है। तो दैट साइड दिस फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड सीलिंग फंक्शन। ये भी स्टेप फंक्शन इसलिए कहलाया जाता है बिकॉज इसका ग्राफ भी जैसे अभी स्टेप ग्राफ बना था आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, वैसे ही बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे, अगर वैल्यू मैं यहाँ पे डालता हूँ 1.5 या मैंने वैल्यू डाली 2.9, अच्छा इसका सिंबल कैसे होता है बेटा, ये ऐसा होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या होता है, नीचे स्क्वायर बॉक्स बनता है, यहाँ पर क्या होगा, ऊपर ही ऊपर ऐसा आधा बनेगा, नीचे इस तरीके से आपका सिंपल प्लेन लाइन है। ठीक है, इसका इस तरीके का सिंबल है, और यहाँ पर आपने डाला 2.9 बचे, इसमें 2.9 डाला इसमें, तो क्या निकल के आएगा बताओ, 3 आ जाएगा। वेरी गुड। ऐसे ही आपने यहाँ पे क्या डाला, 2.1 डाली वैल्यू, 2.1 पे क्या आ जाएगा, 3 आएगा सर। 2.1 पे अगेन क्या आ जाएगा, 3 आएगा। यहाँ पर वैल्यू डाली हमने 2 डाली, तो क्या आएगा, 2 पे 2 ही आएगा। क्या आएगा बच्चे आपका, 2 आएगा। इस तरीके से आपने डाला माइनस का 2.5, क्या आएगा, माइनस के 2.5 पे एनी, नंबर लाइन के राइट साइड में देखो ना, -2.5 के क्या आएगा, -2 आएगा। क्या आएगा, -2 तो आएगा। थोड़ा ज्यूम करो। ठीक है, ये है -3 है, -2 है, इसके बीच में होता है -2.5, तो इधर वाली वैल्यू उठा के लोगे तो क्या आ जाएगा, -2। तो क्लियर है बात। तो स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या वैल्यू निकाल के देने वाला है, तो वो देगा हमेशा आपको इंटीजर वैल्यू। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई कि यार अगर मैं इसकी डोमेन बोलूँ, इस फंक्शन की डोमेन बोले, तो डोमेन में तो आप कुछ भी डाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, आर हो जाएगी। रेंज क्या हो जाएगी भाई, रेंज में प्रॉब्लम है सर, रेंज क्या लेगा, रेंज हमेशा क्या लेगा, ये आपका इंटीजर ही देगा सर, इंटीजर देगा आपका। इसका अगर हम ग्राफ बनाने जाएं बेटा, इसका ग्राफ बनाने जाएं तो इसका ग्राफ कैसा बनता है देखो, 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3। ठीक, अब मुझे बताओ 1 से 2 के बीच का अगर कोई वैल्यू डालूंगा तो आंसर क्या आएगा, हाँ 1 से 2 के बीच की वैल्यू डालूंगा तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसका मतलब 1 पे क्या आएगा, 1 पे तो 1 ही आएगा एग्जैक्टली, 1 पे तो ऐसा 1 आ जाएगा। बट 1 पे 1 से बड़ा अगर कुछ डालूंगा 1.2 1. तो 2 वैल्यू आती रही, कब तक, टिल 2 तक। 2 पे कितना आएगा, 2 ही आएगा। 2 पे कितना आएगा, 2 ही आएगा। फिर 2 पे हम यहाँ पर आते हैं, 2 पे 2 यहाँ पर आ रहा है, बट 2 से जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, 2 से जैसे ही आप आगे बढ़ोगे 2.1 2.2 2.3 रखोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी आपकी भाई, स्मॉलर इंटीजर फंक्शन क्या बोलता है, 2.2 रखोगे तो आंसर क्या दूंगा, 3। 2.5 2.9 रखोगे तो भी आंसर क्या दूंगा, 3। और 3 पे भी एग्जैक्टली कितनी दूंगा, 3। ठीक है, तो यहाँ पर ये इधर पहुंचेगा ऐसा। अब यहाँ पर आओ, 0 से 1 के बीच में रखोगे तो क्या आएगा, 0 से 1 के बीच में रखोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा सर, 1 आ जाएगा। बट 0 पे एग्जैक्टली क्या आएगा, 0 पे एग्जैक्टली 0 आएगा। यहाँ पर इसको हॉलो बना लिया कुछ ऐसा। ठीक है जी, अब 0 से -1 से 0 के बीच में रखोगे तो क्या रखोगे, उससे एक राइट साइड में बड़ी वैल्यू, दैट इज ये आता रहेगा। -1 पे क्या आएगा एग्जैक्टली, -1 -1 पे क्या आ जाएगा एग्जैक्टली, -1।
फिर -1.9 से -1.1 तक क्या वैल्यू आएगी आपकी? हमेशा -1 आ जाएगी सर। क्या आएगी? -1 आएगी। और -2 पे -2 ऐसे, फिर ऐसे ही, सॉरी -1 पे -1 आएगी। हाँ हाँ, यहाँ पे डार्क हो जाएगा और यहाँ पे फॉल हो जाएगा, ठीक है। -2 पे -2 आएगी, -2.5 पे भी क्या आएगी? -2 ही आ रही होगी सर। ये सारे, ये आपका ग्राफ हो गया, ये स्टेप ग्राफ हो गया अगेन इसका। एक कंडीशन लेते हैं बेटा, इसमें हमारे पास क्या x बिलोंग्स टू z है, ठीक है, और हम बोलते हैं x एक इंटीजर है और हम h की वैल्यू ले रहे हैं 0 और 1 के बीच में, जैसे इससे पहले भी लिया था, h की वैल्यू 0 और 1 के बीच में। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ x प्लस h किसके बराबर होगा स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन में? x प्लस h किसके बराबर होगा? x प्लस 1 के बराबर होगा। यही तो हो रहा है। अगर मैं 2.5 ले रहा हूँ तो आंसर क्या निकल के आ रहा है? 3 निकल के आ रहा है। तो इसका मतलब x क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे इंटीजर है 2 प्लस आप h कर रहे हो ऐसे, मतलब 0 और 1 के बीच में 0.5 0.6 ऐसा कुछ, 2.5 की वैल्यू क्या निकल के आ रही है? 3। तो आंसर आएगा आपका x प्लस 1। और अगर x माइनस h कर रहा हूँ तो आंसर क्या निकल के आएगा? तो फाइनली आंसर क्या निकल के आ जाएगा? x आ जाएगा। जैसे तुमने क्या करा 2 माइनस 0.5 तो कितना होगा? 1.5। तो 1.5 पे आंसर क्या आएगा? उससे आगे का राइट साइड का एक बड़ा इंटीजर दैट इज 2 आ जाएगा, ठीक है। मतलब उसके राइट साइड का सबसे छोटा इंटीजर जो कि 2 हो जाएगा, ये कह सकते हो आप। फिर यहाँ पर क्या, अगर नेगेटिव x के आपका नेगेटिव है तो इन दैट केस आंसर क्या आएगा? जैसे तुमने लिया -5, -5 में तुमने ऐड करा 0.5 तो कितना हो जाएगा? -5.5 हो जाएगा, नहीं सॉरी -4.5 हो जाएगा। -5 में आप ऐड करते हो कुछ 0.5 ऐड करा तो कितना हो जाएगा? -4.5। तो आंसर क्या देगा ये आपका? राइट साइड में क्या देगा? अपने से राइट साइड में देगा -4 देगा आंसर। -4 देगा तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? आपने तो x तो -5 लिया था, तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 1 देगा सर, x प्लस 1 देगा। इस केस में अगर x माइनस h करोगे तो -5 माइनस 0.5 करोगे तो क्या हो जाएगा? -5.5। और इस केस में आंसर वो एग्जैक्टली वापस से x दे देगा। क्या दे देगा? वापस से x देगा। सर क्लियर हो रही बात? हाँ, समझ में आया? डोमेन रेंज क्लियर है इसकी। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हमारा एक और फंक्शन है, ठीक है। इस फंक्शन में आप लोग देखेंगे कि अगर हम यहाँ पर ना इनपुट में कोई भी वैल्यू डालते हैं तो ये आप आउटपुट आपको क्या निकाल के देगा? हमेशा उसका डेसिमल पार्ट निकाल के देखता है, ठीक है। इसको सिम्बलाइज कैसे करा जाता है? करली ब्रेसेस जैसे सेट्स के होते हैं वैसे ही इसका सिंबल होता है। और यहाँ पर जैसे आपने वैल्यू क्या डाली 2.5, एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। अगर आप वैल्यू डालते हो 2.5, अगर कोई पॉजिटिव नंबर आप डाल रहे हो, पॉजिटिव नंबर डाल रहे हो तो आप उसका केवल डेसिमल पार्ट देखोगे और आंसर वही होता है। जैसे 2.5 है तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आपका 0.5 हो जाएगा। यहाँ पर आप देखो 2.0 है तो आंसर क्या हो जाएगा? आपका सीधा 0 हो जाएगा। अगर कोई इंटीजर डालते हो स्ट्रेट अवे, अगर आपने कोई इंटीजर डाला है तो आंसर क्या होगा? उसका 0 आएगा। आंसर उसका हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। चाहे आप नेगेटिव इंटीजर डालो चाहे आप पॉजिटिव इंटीजर डालो। जैसे आपने यहाँ पे डाला सर -7 डाला तो आंसर क्या आ जाएगा? आपका 0 आ जाएगा। बट अगर आपका, और यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर क्या आ रहा है? 3 पॉइंट क्या बच्चे आपका? 91 है, 3.91 है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव है तो जो डेसिमल पार्ट है वो एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पर 1.56 है तो पॉजिटिव नंबर है तो आंसर क्या आ जाएगा? 0.56 आ जाएगा। 0.91 है, सॉरी, डेसिमल पार्ट ही आएगा आपका। पर अगर नेगेटिव नंबर आता है, कैसा नंबर आता है आपका? नेगेटिव नंबर आता है। इन दैट केस अगर नेगेटिव नंबर है तो जो डेसिमल पार्ट है वो 0.45 वापस नहीं आएगा, डायरेक्ट आएगा क्या आपका? वापस आपका जो भी डेसिमल पार्ट है आप उसे किससे माइनस कर दोगे? 1 से। किससे माइनस करोगे? 1 से। अगर नेगेटिव है तो 1 माइनस 0.45 कितना हो जाएगा आपका? इट विल बी 0.55। तो ये 0.55 आएगा। 1 माइनस आपने करा 0.45 करा फॉर दिस, ठीक है। ऐसे ही बच्चे आपका यहाँ पर देखोगे आप माइनस का 2.65 है तो यहाँ आंसर 0.65 नहीं आएगा डायरेक्ट, यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका? 1 माइनस 0.65। तो ये कितना आ जाएगा बच्चा आपका आंसर? इट विल बी 0.35। तो 0.35 आंसर है। यही जो चीज़ हम कर रहे हैं इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। होता है x माइनस बॉक्स x फंक्शन होता है, ठीक है जी। अगर जैसे हमने एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये लिया 3.91, तो मैं अगर x की जगह 3.91 ले रहा हूँ तो माइनस ये जो हमारा फ्रैक्शनल
पार्ट फंक्शन है, किस तरीके से काम करता है, ऐसे ही करता है, x माइनस बॉक्स x फंक्शन। अब आप 3.91 में से आप क्या माइनस कर दो यार, 3.91 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या कर देगा, अपने लेफ्ट साइड का सबसे बड़ा इंटीजर क्या देगा, 3 देगा, माइनस करोगे 0.91 आ जाएगा। बट आप यहाँ पर अगर कोई नेगेटिव नंबर डालोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, इन दैट केस ले लेते हैं सर, जैसे हमने लिया एफ एक्स इक्वस टू माइनस का 2.25 ले लिया आपने, माइनस का 2.25 ले लिया, तो ये किसके बराबर होगा, 2.25 माइनस बॉक्स एक्स फंक्शन माइनस का 2.25, तो माइनस का 2.25 है, तो अपने लेफ्ट साइड में इससे बड़ी नंबर कौन सी हो जाएगी, माइनस का 3 हो जाएगी, तो माइनस का 2.25 माइनस इंटू माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, 3 बाहर निकलेगा माइनस का 3, ये माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 0.75। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हमारा। इसकी डोमेन रेंज क्या हो जाएगी, डोमेन एक्स की जगह कुछ भी वैल्यू डाल दो बेटा आप चलेगा। रेंज क्या हो जाएगी, रेंज विल बी, आप देखोगे हमेशा डेसिमल वैल्यू आ रही है, डेसिमल वैल्यू आ रही नहीं आ रही है, तो रेंज क्या हो जाएगी इसकी 0 से 1 के बीच में हो जाएगी, 0 आ सकता है 1 नहीं आ सकता कभी सर, इंक्लूडिंग 0। ठीक, तो इसके ग्राफ में आप देखेंगे तो क्या होगा, 1 पे देखो 1 पे वैल्यू कितनी आएगी, अगर हम बात करें 1 रखोगे तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। फिर आप जैसे 0.1 रखोगे तो आंसर 0.1 आ जाएगा सर, 1.1 रखोगे 1.1 पे कितना आएगा, 0.1 आ जाएगा। फिर ऐसे 1.2 पे या 1.5 पे फिर कितना आएगा, 1.5 आएगा। फिर ऐसे 1.9 पे कितना आएगा बेटा आपका, 0.9 के आसपास आएगा। मतलब जाएगा, जाते आते कहाँ तक जाएगा, 1 तक पहुँचने की कोशिश करेगा, बट 1 पे पहुँच नहीं पाएगा, 1 कभी वैल्यू ले नहीं पाएगा, बिकॉज इसकी रेंज ही क्या है, 0 से लेकर 1 तक, ऐसा आपका ग्राफ चलेगा। अगेन 2 से क्या करेगा, 2 पे वैल्यू फिर से 0 लेगा, फिर 2.9 पे कहाँ पहुंचेगा, क्लोज टू 3 पहुंचेगा, क्लोज टू 3 पहुंचेगा, बट 3 कभी नहीं हो सकता। और 2.1 पे 0.1, 2.1 पे 0.1, 2.5 पे 0.5 वैल्यू ले लेगा, 2.9 पे 0.9 लेगा, और 3 पे एग्जैक्टली 3 पे 0 हो जाएगा, 3 पे क्या हो जाएगा ऐसा 0। इस तरीके के आपके क्या बनेंगे बच्चे, इसके ग्राफ बनेंगे। ऐसे यहाँ पर भी है बच्चे, आपका 0 और 1 के बीच में लोगे तो 0.1 पे 0.1, 0.9 पे 0.9, 0 पे 0 ही आएगा, और ऐसा आपका चलता रहेगा ग्राफ। तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार बनेगा। ठीक है जी, कॉपी कर सकते हैं इसको आप। अब है हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है, दैट इज योर सिग्नम फंक्शन। कौन सा फंक्शन है बच्चा आपका, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या, देखो ये कहता है f(x) बराबर, ये बोलता है x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो बोलता है x किसके बराबर रहेगा, 1 के बराबर। और ये बोलता है अगर x 0 के बराबर है, x 0 के बराबर है, तो ये बोलता है x 0 रहेगा। और बोलता है x 0 से छोटा है, नेगेटिव है, तो बोलता है x की वैल्यू कितनी रहेगी, -1 रहेगी। ये कहता है सिग्नम फंक्शन आपका। ठीक है, एक्चुअल में सिग्नम फंक्शन जो मैंने लिखा है वो कुछ इस प्रकार होता है, f(x) इक्वल्स टू mod x अपॉन x, f(x) इक्वल्स टू mod x अपॉन x, कब, when x is not equals to 0, जब x 0 के बराबर नहीं है तब आपका mod x अपॉन x होता है। एंड when x equals to 0 तो f(x) भी क्या हो जाएगा आपका 0 होता है। तो ये पूरा का पूरा आपका सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हो, तो आप बोलोगे सर ये कैसे लिख दिया, देखो ध्यान से, mod x अपॉन x है ना, mod x अपॉन x है, तो इसको अगर मैं ब्रेक करना चाहूँ, इसको अगर हम रीडिफाइन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, हम बोल रहे हैं जब x 0 के बराबर नहीं है तो x क्या हो सकता है, या तो 0 से बड़ा हो सकता है, हाँ, या तो 0 से छोटा हो सकता है। अगर इफ x इज ग्रेटर देन 0, अगर x क्या है 0 से बड़ा है, तो उस केस में क्या होगा, जो mod x है वो mod x ही रहेगा, नीचे वाले x को एज इट इज छोड़ो, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। बात समझ में आती है। अगर x 0 से छोटा, अगर x 0 से छोटा है तो mod x को क्या लिखते हो आप, -x लिखते हो ना, अभी रीडिफाइन तो करा था आपने, mod x को क्या लिखते हो आप, -x लिखते हो, तो mod x को क्या लिखोगे, अरे ये लिखना तो सीखा था अपन लोगों ने, mod x बराबर क्या होता है x, जब x 0 से बड़ा है, जब x 0 से छोटा है तो क्या करते हैं अपन लोग, -x लिखते थे, ये तो था mod x फंक्शन। यहाँ पर x इक्वल टू 0 की बात नहीं, तो x ग्रेटर देन 0 पर क्या होगा, ऐसा होगा, x लेस देन 0 पे -x अपॉन x हो जाएगा, कट के कितना आ गया -1। बात समझ में आती है, जब x 0 से छोटा है, x 0 से छोटा है तो x की वैल्यू -1 आ रही है, 0 से बड़ा है तो सर 1 आ रही है। और मैंने बोला जब 0 के बराबर है तो x की वैल्यू 0 ही आ जाएगी सर। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 0 आ जाएगी। ठीक है, मैंने एक चीज़ गलती कर दी यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पर हमने लिखना है नॉट दिस,
एफ एक्स की वैल्यू 1 रहेगी, 0 रहेगी और -1 रहेगी। क्लियर है बात, समझ में आता है? ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू 1 0 -1 रहेगी कब? जब x 0 से बड़ा है, x 0 से जब x 0 के बराबर है तो 0, x 0 से छोटा है तो कितना हो जाएगा? -1 होगा फंक्शन की वैल्यू। क्लियर है? इसका ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ बनाओगे तो बेटा क्या बनेगा इसका ग्राफ? ये क्या बोलता है? x जब 0 से बड़ा है, x जब 0 से बड़ा है, ध्यान से देखो, x 0 से बड़ा है तो y कितना है? 1 है, तो y = 1 का ग्राफ ऐसी तो बनेगा। जब जब आप x की कुछ ना कुछ वैल्यू लोगे तो ये वैल्यू आती रहेगी सर। 0 पे एग्जैक्टली 0 आएगा, यहाँ पर हॉलो बना लो, ऐसा हॉलो बना लो, ठीक है। और y की वैल्यू -1 है कब? जब x नेगेटिव है सर, तो ग्राफ ऐसा बनेगा। क्लियर है? 0 पे क्या आएगा? 0 आएगी, और अगर वैल्यू बड़ी है आपकी 0 से बड़ी है तो आंसर हमेशा y 1 आएगा, और अगर 0 से छोटी है तो y की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? -1 आएगी। हॉलो इसलिए रखा है 0 पे ना, 0 पे क्या होगा? 0 पे 0 आएगी ना, -1 और 1 थोड़ा ना आ रही है। x की वैल्यू 0 ले रहा है तो y भी 0 आ रहा है, ठीक है। बट जैसे x की वैल्यू तो थोड़ी छोटी लेता है, माइनस का 0.1 ले लिया तो आंसर क्या आएगा? -1। माइनस का 0.9 ले लिया तो भी आंसर कितना आएगा? -1। माइनस का 99 ले लिया तो भी कितना आंसर आएगा? -1 आएगा। इसको आप ऐसे समझो, अगर तुम यहाँ पर क्या डालते हो, f की वैल्यू तुमने 2.5 डाला तो आंसर क्या आएगा? x की वैल्यू 0 से बड़ी जैसे ही डालते हो तो आंसर क्या देगा? 1 देगा। x की वैल्यू 0 डालोगे तो क्या देगा? 0। x की वैल्यू आपने माइनस का 99.1 डाल दिया तो आंसर क्या देगा? -1। ठीक है। मैं अगर आपसे बोलूँ इसकी डोमेन बता दो, इसकी डोमेन बता दो, तो बताओ डोमेन क्या होगी? R हो जाएगी, कुछ भी डाल दो सर। रेंज क्या हो जाएगी? वेरी गुड, रेंज क्या है? 3 ही तो वैल्यू दे रहा है आंसर में, जो वैल्यू निकल के आती है आउटपुट निकल के आता है। आउटपुट क्या निकल के आता है? -1 0 और 1। इंटरवल बना देना, बच्चे इंटरवल बना देते हैं, करली ब्रेसेस के अंदर केवल 3 एलिमेंट लिखना, तो ये आपका सिग्नम फंक्शन है। कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इंपॉर्टेंट फंक्शन है काफी बच्चे आपके, अभी भी पढ़ रहे हो आप इसको ना, इसको अभी तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, नॉट इन दिस चैप्टर, इट्स नॉट इन दिस चैप्टर, बट आप देखोगे, आप जब आप कैलकुलस करोगे ना, स्टार्ट करोगे लिमिट डेरिवेटिव वाला चैप्टर, वहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन आते हैं, तो अभी इसको हम कवर कर लेते, देख लेते जरा इसके बारे में। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब हम बात करते हैं तो मोस्टली बच्चों के दिमाग में यही आता है, e की पावर x, ठीक है, ये यूलर नंबर होता है, 2 और 3 के बीच में इसकी वैल्यू होती है, e की पावर x, ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बट एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो जनरल फॉर्म होता है वो ये होता है बेटा, a की पावर x। a यहाँ पर कोई एक नंबर है जो कि हमेशा क्या रहेगा? 0 से बड़ा रहेगा, साथ साथ a की वैल्यू कभी 1 नहीं रहेगी। ये दो कंडीशन है आपकी, a कभी 1 नहीं रहेगा और दूसरा a की वैल्यू 0 से बड़ी रहेगी, 0 भी नहीं रहेगी। तो ऐसा फंक्शन जो बना, दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ऐसे फंक्शन को हमने क्या कहा? आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होने की बेसिक कंडीशन क्या है आपका? a शुड बी ग्रेटर देन, जो बेस होगा, जो आपका क्या होगा? बेस होगा, वो क्या होगा आपका? ग्रेटर देन 0 होगा। जो एक्सपोनेंट है, जो पावर, इट कैन बी रियल नंबर। x क्या होगा आपका? x कैन बी रियल नंबर। तो अगर मैं यहाँ पर सीधी सीधी बात करूँ, डोमेन आपकी क्या हो जाएगी बच्चे? डोमेन आपकी R होने वाली है। और रेंज क्या होगी बच्चे आपकी? बताओ। आप किसी भी पॉजिटिव नंबर की पावर, किसी पॉजिटिव नंबर की पावर कुछ भी कर दो, वो कभी भी क्या नहीं होने वाली? बताओ, क्या नहीं हो सकती कभी भी? हाँ, नेगेटिव नहीं हो सकती। वेरी गुड, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, पॉजिटिव हो सकती, 0 हो सकती है। अगर मैं किसी नंबर की पावर 0 कर दूं तो क्या होता है? 1 हो जाता है सर। क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो 0 कभी हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब हाँ, 0 से छोटी हो सकती है, मतलब 0 1 से छोटी हो सकती है, बट कभी क्या नहीं हो रही है आपका? नेगेटिव नहीं हो सकती। तो इसका मतलब आपका जो रेंज होगा वो 0 से कहाँ जाएगा? पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएगा, इंक्लूडिंग 0 हो सकता है। बताओ, a की पावर x की वैल्यू 0 हो सकती है? 0 नहीं हो सकती। तो इसका मतलब 0 से इन्फिनिटी तक जाएगा। और आप इसको बोल सकते हो r प्लस बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? r प्लस। सारे पॉजिटिव रियल नंबर, इसकी क्या हो जाएगी? रेंज हो जाएगी। अब जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ कैसा बनता है? ध्यान से देखो, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है बच्चे, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। क्लियर है? अब यहां पर एक चीज आपने देखनी है, इसका एक ग्राफ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है f(x = ax) का। अगर मैं जैसे कोई नंबर ले लूं 2 की पावर हमने लिया 5 लिया तो कितना आएगा? 32 आएगा। अगर मैं 2 की पावर -5 लूं तो कितना आ जाएगा? 1/32 आएगा। क्या आएगा? 1/32 आ जाएगा। ठीक है, -5 का मतलब है
1/2 दैट इज 1/32। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ मुझे, 1 से छोटी होगी, 1 से क्या होगी, छोटी होगी। और अगर मैं 2 की पावर माइनस में बढ़ाता जाऊं, मैं 2 की पावर माइनस 100 कर दूं, 200 कर दूं, तो ये जो वैल्यू होगी बहुत ज्यादा क्या होगी, क्लोज टू क्या हो जाएगी, 0 होगी। तो इसका मतलब जब x की वैल्यू जो पावर है वो नेगेटिव में बहुत बड़ी वैल्यू ले रहे हो, तो जो y की वैल्यू वो क्या हो रही है, 0 के पास जा रही है। किसके पास जा रही है, 0 के पास। ग्राफ रीड करो आप, जैसे जैसे x की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ लेके जा रहे हो तो y की वैल्यू 0 की तरफ बढ़ रही है। कहाँ की तरफ बढ़ रही है, 0 की तरफ। 0 एग्जैक्टली कभी नहीं हो रहा। और जैसे अब एक पॉइंट आता है जब आप x को क्या रखते हो, 0 रखते हो। x को क्या रखते हो, आपने क्या रखा, 0। 2 की पावर 0 करा तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो 0 पे जब x 0 होता है तो y की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। इसका मतलब एक्सपोनेंशियल जो ग्राफ होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा किस पॉइंट से पास करेगा, 0,1 से पास करेगा। किससे पास करेगा, 0,1। और फिर अब आप देखो, आप x की वैल्यू बढ़ाते जाओ। किसकी वैल्यू बढ़ाते जाओ, x की वैल्यू आप बढ़ाते जाओ, x की वैल्यू बढ़ाते जाओ तो क्या होता जाएगा, आपका एक ग्राफ की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अच्छा यहाँ एक बेसिक कंडीशन क्या है, ये मैं ग्राफ किसका बना रहा हूँ, कब बना रहा हूँ, कंडीशन ये लेके चल रहा हूँ, एक जब आपका क्या है 1 से बड़ा है, एक क्या है 1 से बड़ा है। एक कंडीशन आपको बताता हूँ, अगर a की वैल्यू बेटा मान लो आपने 0.5 रखी, मैं आपसे बोलूँ 0.5 का स्क्वायर करो, आंसर क्या आएगा बताओ, हाँ 0.25 आएगा। इसका मतलब आपने 0.5 का स्क्वायर करा, स्क्वायर करने पर नंबर उससे भी क्या हो गई, छोटी हो गई। तो ऐसे में अगर a की वैल्यू क्या है, अगर a की वैल्यू जो बेस है उसकी वैल्यू अगर 0 और 1 के बीच में ना, तो ग्राफ आपका ऐसा नहीं बनेगा। ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनता है। कैसा बनता है बच्चे, ऐसे इस तरफ को आता है। जैसे जैसे आप यहाँ पर x की वैल्यू बढ़ाते जाओगे और a की जो वैल्यू है, अगर a की वैल्यू किसके बीच में, 0 और 1 के बीच में, तो ग्राफ आपका छोटा होता जाएगा। ग्राफ आपका क्या होता जाएगा, मतलब ग्राफ की वैल्यू घटती जाएगी। ये अभी हम बात करेंगे। पहले यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं बच्चा आपका किस चीज़ की, मैं कंडीशन लेके चल रहा हूँ कि जब मेरा a जो है, जो मेरा बेस है वो 1 से बड़ा, उस केस में मेरा ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा, इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। कैसा बनेगा, इंक्रीजिंग, मतलब लेफ्ट टू राइट जाओगे तो y की वैल्यू हमेशा बढ़ती जाएगी। बात समझ में आती है। फिर यहाँ पर आप देखोगे क्या है, 3 केस बनते हैं। अगर मेरा a 1 से बड़ा है तो मेरे पास 3 केस बनेंगे कि ये जो a की वैल्यू है, जब जब x क्या है बच्चे आपका, जब जब x 0 से बड़ा है, x जब जब 0 से बड़ा है, x जब जब 0 से बड़ा है, तो इस पूरे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 1 से बड़ी आएगी। 1 से क्या आएगी, बड़ी आएगी। देखो ना यहाँ पर ग्राफ क्या है, 1 से ऊपर को जा रहा है, 1 से ऊपर को जा रहा है। जब जब x से बड़ा है तो y की वैल्यू ऊपर आ रही है। दूसरा केस देखो आपका, जब एग्जैक्टली क्या है, x को 0 लेते हो तो y कितना आता है आपका, 1 आता है। और जब जब आपकी x की वैल्यू 1 से छोटी है, x की वैल्यू 1 से छोटी है, सॉरी 0 से छोटी है, x की वैल्यू 0 से छोटी है, तो y की वैल्यू भी 1 से, जो fx है दैट इज y, उसकी वैल्यू भी 1 से क्या आ रही है, छोटी होती जा रही है। ये तो हो रहा है। जैसे जैसे आप इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहे हो, y की वैल्यू 0 की तरफ बढ़ रही है। जैसे जैसे पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ बढ़ो, वैसे वैसे y भी कहाँ की तरफ जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। ठीक है। और इस ग्राफ से आप बोल सकते हो y की वैल्यू कभी नेगेटिव में नहीं जा रही है सर, वो हमेशा कहाँ से रह रही है, 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी के बीच में रह रही है, जो इसकी रेंज हो जाएगी। क्लियर। यहां पर अब मैं कुछ ग्राफ को भी देख लेता हूं। मैंने क्या करा, 2 की पावर x, 3 की पावर x, 4 की पावर x, 3 एक्सपोनेंशियल फंक्शन पकड़ लिए। इनका मैंने ग्राफ बनाया, तो इनका ग्राफ देखो अलग अलग कलर से बनाया हुआ है। ऑरेंज कलर किसका, 2 की पावर x है। रेड कलर है y इक्वल टू 3 की पावर x। व्हाइट कलर है y इक्वल टू 4 की पावर x। अब आप राइट साइड में देखो, राइट साइड में आप देखोगे सबसे ऊपर किसका ग्राफ है, y इक्वल टू 4x का। बट आप लेफ्ट साइड में देखोगे सिस्टम थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर जैसे ही आपने नेगेटिव नंबर डाली, तो जितना बड़ी नंबर का पावर जितनी आप नेगेटिव में करोगे, वो और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। उसकी वैल्यू और क्या हो जाएगी, छोटी। आप ऐसे समझो, 4 की पावर 1 और 2 की पावर 1, बड़ा कौन, ये। मैं अगर इसी का रेसिप्रोकल कर दूं, अब बड़ा कौन बताओ, ये बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा, यही तो यहाँ पर हो रहा है सीन। बात समझ में आ रही है। इसलिए आप देखोगे लेफ्ट साइड में 2 की पावर x ऊपर है, राइट साइड में 2 की पावर x नीचे। ठीक है, बिकॉज यहां पर x की वैल्यू क्या हो रही है, नेगेटिव पे जा रही है। बात पकड़ में आ रही है आप लोग को। तो ये आपका और एक और ग्राफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन के मैंने 3 के ग्राफ बनाए हैं। कैसे बनते, थोड़ा सा इसको आपने क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, एनालाइज करना है, बनाओ इसको। फिर हम आगे बात करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में अपन लोग बात करेंगे किस चीज की, जब आपका a की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 1 होगी। जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हमने 3 एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी पकड़े, उनके ग्राफ भी बनाए। कंपेयर करें RHS में उनका ग्राफ कैसा बनेगा। RHS बोले तो 0 से राइट साइड में, नॉट RHS, आपका इधर पे जब आपका x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो ग्राफ कैसा बनेगा।
x की वैल्यू जब 0 से छोटी होगी तो कैसा बनेगा। और एक और चीज मैंने आपसे कही थी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा कहाँ से पास होता है, उसका ग्राफ 0,1 से पास होता ही होता है। ठीक है जी, बात समझ में आती है। चलो कॉपी करेंगे इसको। ये समझ में आप लोगों को ग्राफ? बना लो इसको। यहां पे एक चीज लिख लेना, value of fx increases as value of x increases. Now यहाँ पे value of fx decreases as value of x increases. x अगर आपका क्या है, यहाँ पे पहले लेस देन लिया था हमने, ठीक है, x अगर आपका लेस देन 0 है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 1 आ जाएगी। इसकी वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 1 आ जाएगी। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। हेलो, हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग। आप आ गए सर? ठीक है, मैं भेज रहा हूँ सर। चलो कल करते हैं इसको फिर। पीछे लीजिए। वेलकम। यानी पढ़ाई हो रही है बेटा घर पे? चलो बच्चों, एक और केस 2 जो बनता है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, उसको देखते हैं। यहाँ पर हमसे ये कह रहा है कि जब a की वैल्यू, इसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो a है, जो बेस है आपका, उसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में। अभी हमने क्या पढ़ा कि जो वैल्यू थी वो 1 से बड़ी थी। जब 1 से बड़ी थी तो हमारा ग्राफ कैसा बन रहा था, हमारा ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा था, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही थी y की वैल्यू बढ़ रही थी। बट यहाँ पर अगर मैं कंडीशन चेंज करूं, मैं आपसे बोलूं a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में, तो जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया था कि अगर आप 0.5 का बच्चे क्या करते हो, 0.5 है, a की वैल्यू आपने 0.5 0 और 1 के बीच में, अगर आप इसका स्क्वायर करो तो आंसर क्या आएगा, इट विल बी 0.25 आएगा। 0.5 का क्यूब करोगे तो क्या आएगा बेटा आंसर, इट विल बी 0. आपका आ जाएगा 125, 0.125 आएगा। 0.5 की पावर 4 करोगे तो क्या आ जाएगा, 0.0625 आएगा। फिर ऐसे ही 0.5 की पावर 5 कर दोगे तो इट विल बी 0.03125। बात समझ में आती है? तो अब देखो धीरे धीरे जैसे जैसे आप पावर बढ़ाते जा रहे हो, वैल्यू 0.5 से और क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है ना। आप देखो यहाँ पर आपने एक नंबर लिया, आप उसकी पावर बढ़ाते गए
तो जो आंसर आ रहा है वो जो आपका बेस था उस बेस से भी क्या आ रहा है, एक्सपोनेंट की वैल्यू जब आप लगा रहे हो, निकाल रहे हो, तो वो उससे भी क्या आ रही है, कम आ रही है। ऐसा कब होता है, जब आपका जो ए होता है, जो आपका बेस है वो 0 और 1 के बीच में होता है। किसके बीच में होता है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जब भी वैल्यू आपकी, जब भी आपका कोई भी नंबर है ए, मॉडुलस ऑफ ए अगर मैं बोलूं, वो -1 से किसके बीच में है, 1 के बीच में। कोई भी वैल्यू जिसकी वैल्यू -1 और 1 के बीच में, किसके बीच में, -1 से 1 के बीच में। बात समझ में आ रही है आपको? तो यहां पर आप अगर कोई भी नंबर लो जिसका मैग्नीट्यूड, अगर मैग्नीट्यूड वाइज हम बोले, 0 और 1 के बीच में, ऐसे ही हम बोल रहे -1 और 0 के बीच में भी, जैसे मैं बोलूं माइनस का 0.5, उसका मैग्नीट्यूड लोगे तो कितना आएगा, 0.5 ही आएगा ना। तो ऐसे ही नंबरों का जब आप क्या करते हो, उस पर पावर लगाते हो, तो जो आंसर आता है वो उससे भी क्या आता है, छोटा आता है, उससे भी क्या आता है, छोटा आता है। तो यही चीज यहाँ पर भी चल रही है। तो जैसे जैसे आप पावर बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे आप पावर क्या है यहाँ पर, एक्स है, तो एक्स जैसे बढ़ता जाएगा और जो वैल्यू निकल के आ रही है वो वाई है, तो वाई क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। देखो अगर मैं यहाँ पर क्या करता, 0.5 की पावर क्या कर देता बच्चे आपका, ये पॉजिटिव में बढ़ रहा है, अगर मैं नेगेटिव में इसकी पावर क्या कर देता, इसकी पावर कर देता यहाँ पर मैं 5 ही कर देता, कितना कर देता, -5, कितना कर देता, -5। तो आंसर क्या आता मेरा, या चलो 2 से स्टार्ट करते हैं, -2 से, तो -2 से स्टार्ट करोगे तो आ जाएगा 1/0.25, पॉइंट हटाओगे 2 0, आंसर क्या आ गया, 4। क्या आ गया, 4 आ गया। इससे बढ़ गई ना वैल्यू। ऐसे ही करके आप क्या करते रहोगे, 0.5 की पावर 3 कर दोगे तो और बड़ी होती जाएगी। तो इसका मतलब अगर आप नेगेटिव में डालोगे एक्स की वैल्यू को, नेगेटिव में डालोगे एक्स की वैल्यू को फॉर दिस फंक्शन, जब ए की वैल्यू 0 और 1 के बीच में, तो आपका वाई कहां की तरफ जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक तरफ जाता है। और जैसे जैसे आप एक्स की वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ लेके जाते हो, तो जो वाई की वैल्यू वो कहां की तरफ जाती हुई दिख रही है आपको, 0 की तरफ जाती हुई दिख रही है। देखो ना यहाँ पर, जैसे जैसे आप एक्स की वैल्यू बढ़ा रहे हो, यहाँ पर वाई की वैल्यू क्या होती जा रही है, आपका क्लोज टू 0 जा रही है। तो इसलिए आपका ग्राफ ऐसा नीचे को आ रहा है। तो ये डिक्रीजिंग ग्राफ होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। जैसे जैसे आप एक्स की वैल्यू बढ़ाओगे वाई की वैल्यू घटती जाएगी। ऐसे फंक्शंस को हम बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलते हैं? तो यहां पर ये डिक्रीजिंग फंक्शन की तरह काम कर रहा है, कंडीशन जब ये है, ठीक है। इससे पहले क्या था, जब आपका क्या था, ए की वैल्यू 0 किससे बड़ी है, 1 से बड़ी है, तो फंक्शन ऐसे चल रहा था। तो ये कैसा फंक्शन है, एक्स की बढ़ने पर वाई की वैल्यू बढ़ रही है, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन था। कैसा फंक्शन था, इंक्रीजिंग। तो फिलहाल के लिए हमने क्या करा, यहाँ पर इसका ग्राफ बना दिया। देन व्हाट आई डिड, मैंने क्या करा, 3 आपके और फंक्शंस लिए। जैसे अभी इससे पहले लिए थे हमने 4 की पावर x, 2 की पावर x और 3 की पावर x। यहाँ पे मैंने 1/4, 1/3 और 1/2 ले लिया। अच्छा 1/4 और 1/2 में से बड़ा कौन, 1/2 बड़ा। देखो 1/2 बड़ा है, बट इस साइड को नेगेटिव में अगर आप डालोगे वैल्यू, अगर आप नेगेटिव में डालोगे तो 1/4 की वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, इस वाले का ग्राफ ऊपर रहेगा, ठीक है। बट जब आप पॉजिटिव में जाओगे तो 1/2 का ग्राफ क्या हो जाएगा, आपका ऊपर आ जाएगा। बात समझ में आती है आपको? हाँ। तो अगर जितनी कम से कम वैल्यू, जितनी छोटी वैल्यू होगी और उसकी पावर आप नेगेटिव में डालोगे, तो वो और बड़ी होके आएगी, वो और बड़ी होके आएगी। जैसे आप ऐसे समझो, मैं 0.2 है, 0.2 की पावर -2 करता हूँ और 0.5 की पावर -2 करता हूँ, तो सर ये कितना हो जाएगा, 1/1/0.04, 0.04 होगा। पॉइंट हटाओगे तो कितने जीरो बढ़ेंगे सर, 2। कितना आ जाएगा आंसर, 25। अभी इसका आंसर देखा था, कितना आ रहा था आपका, 4 आ रहा था। तो 0.2 की पावर -2, 0.5 की पावर -2, किस में आंसर ज्यादा आ रहा है, इसमें। तो अगर फ्रैक्शन में वैल्यू जितनी कम है और पावर नेगेटिव में है, तो उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। जैसे यहाँ फ्रैक्शन में 1/4 बड़ा है, 1/2 बड़ा है, 1/2 बड़ा है, हाँ 1/2 बड़ा है ना। हाँ तो फ्रैक्शन में अगर क्या होगा, अगर आपका बड़ा और नेगेटिव वैल्यू है, तो सॉरी सॉरी मैंने उल्टा कह दिया, नेगेटिव में है वैल्यू, तो क्या होगा आपका जो छोटा है उसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर फ्रैक्शन में है और उसकी वैल्यू क्या है, इसके कंपैरेटिवली बड़ी और पावर नेगेटिव है, तो इसके कंपैरेटिवली उसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, कम आएगी। बट आप जब इधर को जाओगे, यहां पर पावर पॉजिटिव कर दो, क्या कर दोगे, पॉजिटिव करोगे, तो ऐसे अगर मैं बोलूं 0.2 की पावर 2 और 0.5 की पावर 2, तो वैल्यू बड़ी किसकी आएगी, आपकी 0.5 की आ जाएगी। ठीक, कितनी आ जाएगी सर, 0.25 आएगा और यहाँ पे आएगा 0.04 आ जाएगा। क्लियर? तो इसलिए आप देखोगे यहाँ पर 1/4 की पावर x यहाँ पर तो ऊपर है, बट यहाँ पर क्या हो गया, नीचे हो गया। और 1/2 की पावर x यहाँ तो ऊपर है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, सॉरी नीचे, यहाँ तो क्या हो गया आपका, ऊपर हो गया। तो ये इसका बेसिक से ग्राफ है, ठीक है, कॉपी कर सकते हो आप इसको। नेक्स्ट फंक्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट फंक्शन हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन इज जस्ट अपोजिट टू, अपोजिट है या फिर आप बोल सकते हो रिवर्स है किसका, आपका
एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, ठीक है। देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या होता है, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ यार 5 की पावर 1 5 है, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625, 5 की पावर 6 3125। क्लियर है? सॉरी 5 की पावर 5 इज 3125। तो जैसे जैसे मैं पावर बढ़ाता जाऊंगा इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। जो डिस्टेंस होते हैं हमारे किसके साथ, सन के साथ, मून के साथ, वो भी क्या है, बहुत बड़े बड़े डिस्टेंस है, वहां बहुत बड़ी बड़ी नंबर आती है। तो बट जब मुझे सॉल्व करना है, कैलकुलेशन करनी है इतने बड़े नंबर्स के साथ, एरर्स आने के चांसेस ज्यादा होते हैं और बहुत ज्यादा हैवी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो कैलकुलेशन को शॉर्टन करने के लिए हम क्या करते हैं, इसी चीज को हम लॉग में ले लेते हैं। लॉग में लेने का मतलब है, अभी मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर वैल्यू की पावर कुछ आ रहा है, तो मैं जो ये नंबर जो आ रहा है, जो ये नंबर आ रहा है, इतने बड़े नंबर को मैं इसकी पावर की फॉर्म में लिख दूंगा। किसकी फॉर्म में लिख दूंगा, इसकी पावर की फॉर्म में। कैसे? लॉग कैसे हेल्प करता है आपको, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। कैसे फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो लॉग क्या करता है, इसका रिवर्स आप बोलते हो लॉग ऑफ, आप बोलते हो लॉग किसका, 3125 का। 3125 का कब, जब बेस क्या था, इसे हम बेस बोलते हैं, इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, वैल्यू होती है। बेस अगर 5 होगा, बेस 5 होगा तो इसके लॉग की वैल्यू क्या निकल के आएगी सर, 5 निकल के आएगी। ऐसे ही बोलू लॉग ऑफ 625, बेस क्या है 5 है, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी बेटा 4। तो आपने 625 को 5 की पावर 4 के टर्म, 4 के टर्म में लिख दिया, इसकी पावर के टर्म में लिख दिया, जब आपका बेस क्या होगा 5 होगा। ऐसे हम बोले सर लॉग ऑफ 125, बेस क्या है 5, उसकी वैल्यू कितनी होगी सर 3। हमें बोलना चाह रहे हैं बेस 5 है, बेस 5 है और उसकी पावर की जो वैल्यू 125 आ रही है, तो वो पावर क्या है 3 है। तो हमारी कैलकुलेशंस क्या चलेंगी, आपकी लॉग की फॉर्म में चलेंगी। इन वैल्यूज की, ये देखो ना छोटी छोटी सी वैल्यूज इसकी फॉर्म में करेंगे। फाइनली जब हमारा आंसर आता है हम उस पर क्या लगाते हैं, एंटी लॉग लगाते हैं और अपना आंसर वापस से किस फॉर्म में ले आते हैं, इसी फॉर्म में ले आते हैं। क्लियर है बात? हाँ अच्छा, ऐसे ही अगर मैं आपसे बोलूं 2 की पावर 10 क्या होता है, 1024 होता है। तो मैं बोलूं लॉग ऑफ 1024, 1024 बेस क्या है 2, किसके बराबर हो जाएगा 10 के बराबर। बात समझ में आती है? यहां एक और चीज मैं आपको बताऊं, देखो ये सारी चीजें लॉग की और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस करी थी, जो हमारे प्लेलिस्ट चली थी किस पे, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स पे। वहां पे मैंने लॉगरिथमिक फंक्शन का एक अलग से वीडियो बनाया, उसको भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो, जहां पर आपको डिटेल में पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी लॉग पे, एंड लॉग पे बेस्ड क्वेश्चंस है वहां पे जो इंडिया में आए हुए हैं, ठीक है। तो वो आप देख सकते हो। यहाँ पे फिर आप देखोगे लॉग ऑफ 1024 बेस 2 कितना ही है। अच्छा, मुझे लॉग हटाना है, तो लॉग कैसे हटाते हैं, जब आप लॉग हटाते हो तो क्या होता है, ये जो बेस है ना ये इधर चला जाता है उड़ता हुआ, और ये जो इधर ये होती वैल्यू इसकी पावर पे आ जाती है। बस सीधा सीधा आंसर ये आ गया सर। यहाँ पे भी लॉग हटाना है तो क्या करोगे, ये 5 उधर चला जाएगा और ये पावर 5 ऊपर आ जाएगा, 3125 ऐसा हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर ये 5 इधर चला जाएगा, 5 की पावर 4 हो जाएगा, 4 उसकी पावर पे आता है, 625 के बराबर होगा। क्लियर हो रही बात? ऐसे काम करता है। अब आते लॉगरिथमिक फंक्शन पे, तो आप ध्यान से देखो यहाँ पर हो क्या रहा था, a की पावर x, a की पावर x y के बराबर था, ये तो था a की पावर x y के बराबर था। और यहां पर अगर मैं आपसे बोलूं डोमेन क्या है, डोमेन आपकी r थी और y क्या था आपका, जो रेंज थी आपकी क्या थी, रेंज बताओ क्या थी आपकी, 0 से इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी तो आ रही थी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। हाँ, आपका जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव आ रही थी, नेगेटिव? हाँ सॉरी, यहां कंडीशन क्या थी कि जो a रहेगा, a शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड a शुड नॉट बी इक्वल टू 1। a कभी 1 नहीं होगा, ठीक है। a 1 नहीं होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से कहां तक जाएगी, रेंज आपकी 0 से इंफिनिटी चली जाएगी। सॉरी, इतनी बात समझ में आ रही? अब लॉगरिथमिक फंक्शन कैसे बन रहा है, ध्यान से देखो लॉगरिथमिक फंक्शन कैसे बन रहा है, अभी लिखूंगा मैं इसको। ये बन रहा है, हम इसको कैसे लिख रहे हैं, लॉग ऑफ y टू बेस a किसके बराबर है, x के बराबर है। अब यहां पर ध्यान सुनो मेरी बात, अब वैल्यूज, फंक्शन तो मेरा लॉग फंक्शन है ना, मैं वैल्यूज ये y की जगह डालूंगा। मैं इसको थोड़ा कैसे लिख रहा हूं, ध्यान सुनो, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, लॉग ऑफ x टू बेस से बराबर y लिख दे रहा हूं। केवल वेरिएबल्स का नाम चेंज कर दिया मैंने, वेरिएबल्स को नाम चेंज कर दिया,
मैं एक्स वाई की जगह मैंने एक्स लिख दिया, एक्स की जगह वाई लिख दिया। बट ध्यान से सुनो, जो यहां पर प्रॉपर्टीज थी किसके लिए, आपका एक्स के डोमेन बोले तो एक्स के लिए बात चल रही थी और रेंज बोले तो वाई के लिए बात चल रही थी। यहां एक्स क्या था आपका, यहां एक्स क्या था, कुछ भी वैल्यू ले सकता था। इसका मतलब यहां पर जो इसका एक्स था वो यहां आ चुका है ना, इसका मतलब जो ये एक्स होगा और जो ये वाई होगा जो हम बात कर रहे हैं, ये क्या वैल्यू ले सकता है, कुछ भी वैल्यू दे सकता है। ये क्या वैल्यू दे सकता है, कुछ भी। तो y आप बोल सकते हो जो ये x है r हो गया, क्या हो जाएगा आपका, r हो जाएगा। और जो y था यहां पर, y क्या था बेटा, y क्या था मुझे बताओ, इट इज 0 से इंफिनिटी था, ये तो था 0 से क्या था आपका, इंफिनिटी था। तो वैसे यहां पर भी क्या हो जाएगा, ये जो x हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, 0 से इंफिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब log x जो फंक्शन होता है उसकी डोमेन क्या होती है, 0 से इंफिनिटी हो जाएगी, और रेंज क्या हो जाएगी सर, रियल नंबर हो जाएगी। बात समझ में आती है, क्लियर हुई बात। आपका जो लॉग फंक्शन होता है, लॉग फंक्शन को कैसे लिखा जाएगा, एफ एक्स बराबर लॉग ऑफ एक्स टू बेस ए, ये वाई के बराबर हो गया सर। जहां पर ये जो ए है कंडीशन सेम रहेगी, जो ए की कंडीशन है वो यहां पर भी रहने वाली है। ए की कंडीशन क्या है, 0 से बड़ा होगा और ए की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, ये कंडीशन आपने ले ली। जो बेस है वो 0 से बड़ा रहेगा और क्या रहेगा, 1 के बराबर नहीं रहेगा, एक तो ये कंडीशन है। तो इस केस में इसकी डोमेन क्या होगी, आप खुद सोचो, वापस से तुम्हारा दिमाग लगाओ अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है। तो हम क्या बोल रहे थे यहां पर हम लॉग लेते हैं किसका, जो किसी के नंबर की पावर आई होती है। किसी के नंबर की जो पावर आप लगाते हो वो हमेशा क्या आती है, हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव ही तो आती है बेटा, क्या आती है, हमेशा पॉजिटिव आती है। अगर आप किसी नंबर की पावर लगा रहे हो, बेस एक्सपोनेंट लगा रहे हो, यहां पर ये जो एक्सपोनेंट है आप क्या ले सकते हो, एक्सपोनेंट क्या ले सकते हो आप, कुछ भी ले सकते हो। इट कैन बी एनी नंबर, रियल नंबर हो सकती है, एक्सपोनेंट कोई भी नंबर हो सकती है। तो जब मैं लॉग लगा रहा था, लॉग लगा रहा था, तो मैं एक्सपोनेंट की फॉर्म में तो आंसर लिख रहा था। इसका मतलब जब ये कुछ भी हो सकता है, जो आंसर आ रहा है लॉग की वैल्यू का, ये कुछ भी हो सकता है, तो जो आंसर आ रहा है कुछ भी हो सकता है, तो उस क्या बोलेंगे अपन लोग, आर बोलेंगे। तो यहां पर जो आपकी रेंज हो जाएगी, जो आपकी रेंज हो जाएगी, रेंज क्या हो जाएगी बच्चा आपका, आर हो जाएगी। डोमेन की बात करें, हम वैल्यू लेंगे क्या, डोमेन क्या हो रहा था, ये हो रहा था सर log ऑफ 3125 इसका, और ये वैल्यू कैसी आ रही थी, हमेशा पॉजिटिव आ रही थी। तो आप इसे बोलोगे डोमेन क्या हो जाएगी, 0 से इंफिनिटी हो जाएगी। क्या हो गया, बात समझ में आती है। तो log फंक्शन की डोमेन क्या हो जाएगी, 0 से इंफिनिटी, रेंज क्या हो जाएगी आपकी, आर हो जाएगी। इसका कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टीज है इस पे। इसके लिए आप प्लीज जो वीडियो है इसका आपका लॉगरिथमिक फंक्शंस का जो बेसिक और मैथमेटिक्स में, उसको जाके देखना, वहां पे मैंने प्रॉपर्टीज बताई है बहुत डिटेल में, उस पर क्वेश्चंस भी कराए। अब भी फिलहाल के लिए आप देखो, जो लॉगरिथमिक फंक्शन है उसकी डोमेन क्या हो जाएगी, जो एक्स है वो क्या वैल्यू लेगा बेटा, 0 से इंफिनिटी लेगा। रेंज दैट इज जो वाई निकल के आएगा, जो आपका वाई निकल के आएगी वैल्यू, वो क्या निकल के आएगी आपका, इट कैन बी एनी रियल नंबर, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। बात समझ में आती है, कुछ डाउट हो रहा है भाई चंदेल साहब, डोमेन क्या, डोमेन मतलब जो आप एक्स की वैल्यू रख सकते हो। ये एक्स क्या होता था, एक्स क्या होता था, दिमाग में एक्सपोनेंशियल फंक्शन डाल, एक्स क्या होता था, जो पावर लगा के आंसर आता है, जो पावर लगा के आंसर आता है, पावर लगाने के बाद जो आंसर आता था वो कैसा आता था, पॉजिटिव आता था, 0 से इंफिनिटी आता था। तो वही तो एक्स है, तो डोमेन 0 से इंफिनिटी हो गया, ठीक है। अब लॉगरिथमिक फंक्शन में जो रेंज है लॉगरिथमिक फंक्शन में जो वैल्यू आ रही है वो क्या थी, जो पहले पावर थी एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर क्या होती थी, रियल नंबर होती थी, रियल नंबर कुछ भी डाल दो, तो इसलिए जो इसकी रेंज होगी वो क्या हो गई, आर हो गई। बात समझ में आती है। चलो कॉपी करेंगे इसको, फिर मैं आगे आपको इसका ग्राफ बताता हूँ कंडीशंस पे। तो देखो बेटा लॉग फंक्शन में ना, तो यहाँ पे ये जो बेस है, बेस क्या है, मतलब ये जो बेस ऐसे यहाँ 5 बेस था, 2 बेस है, ठीक है, तो मैंने इनका लॉग लिया। तो इस तरीके से आपका जो बेस होता है वो बेस हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। कंडीशन है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 नहीं होगा, ठीक है जी। और अगर बेस क्या है, अगर y इक्वल टू आपका एफ एक्स, जो बेस है आपका वो क्या बच्चा है आपका ई है, बेस आपका ई है, तो हम उसे बोलते हैं नेचुरल लॉग। क्या बोलते हैं बेटा इसको, नेचुरल लॉग बोल दिया जाता है। क्या बोला जाता है आपका, नेचुरल लॉग बोला जाता है। बेस ई हो सकता है, ई क्या है, यूलर नंबर है जिसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में होती है, ठीक है। बेस आपका 10 हो सकता है, बेस आपका 2 हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है जी। सो आप जो लॉग फंक्शंस पढ़ने वाले हैं, जो आगे भी पढ़ोगे, उन सब में क्या होने वाला, आपका जो बेस होगा वो क्या होगा आपका ई होने वाला है। क्या होने वाला है, बेस ई होने वाला है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ते हैं, इनके थोड़े ग्राफ देखते हैं, कंडीशन ऑन डिफरेंट कंडीशंस। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, अगर जो आपका बेस है
जो आपका बेस है वो 1 से बड़ा है, जो आपका लॉगरिथमिक फंक्शन में जो ये बेस है अगर वो 1 से बड़ा है तो होता क्या है, जब आपका बेस 1 से बड़ा होता है तो जैसे जैसे आप फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज करते हो, जैसे जैसे आप फंक्शन की एक्स की वैल्यू इंक्रीज करते हो, सॉरी, जैसे जैसे आप एक्स की वैल्यू इंक्रीज करते हो तो आपका जो फंक्शन है दैट इज वाई है, जो वाई है लॉग वाई की वैल्यू भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, वाई की वैल्यू भी क्या होती जाती है आपका, बढ़ती जाती है। क्लियर है? जैसे यहां पर आप देख सकते हो प्रीवियस एग्जांपल आपका क्या था, y इक्वल्स टू log x, ठीक है, ध्यान से देखना है यहां पर x क्या होता था आपका, इट इज दिस थिंग, यही तो होता था जो पावर ला के वैल्यू आई है। तो अगर मैं x को रखूंगा 3125 तो y क्या आएगा 5, या फिर यहां से चालू करो, x को तुमने रखा 5 तो आंसर क्या आएगा 1 आएगा, 25 रखोगे x की जगह तो आंसर क्या आएगा 2 आएगा जो पावर में, 125 रखोगे तो कितना आएगा 3। जैसे जैसे तुम x को बढ़ा रहे हो y की वैल्यू क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। बात क्लियर हो रही है? ये वो क्या कब कंडीशन है, जब जो तुम्हारा बेस था a क्या था 5 था, क्या था आपका 5 था। तो इन दैट केस आपका जो log का ग्राफ बनता है, log फंक्शन का कैसा बनता है, जैसे जैसे तुम x की वैल्यू बढ़ा रहे हो y की वैल्यू बढ़ती जा रही है। क्लियर है? y की वैल्यू इवन नेगेटिव में भी जा सकती है, y की वैल्यू यहां पे क्या हो सकता है आपका नेगेटिव में जा सकता है। अभी तो बात करी थी जो डोमेन थी आपकी, डोमेन क्या थी आपकी, डोमेन 0 से क्या थी, इंफिनिटी थी, पॉजिटिव थी डोमेन तो r प्लस था, बट जो रेंज थी वो क्या थी आपका r थी, कुछ भी ले सकता। तो इसलिए आप देखोगे जब ये 0 के क्लोज होगा, x की वैल्यू 0 के क्लोज होगी तो y कहां पर होगा, नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ होगा। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ाते जाओगे इंफिनिटी की तरफ, y भी कहां की तरफ जाएगा, इंफिनिटी की तरफ जाएगा। एक चीज यहां पर आप ध्यान सुनो, जैसे जैसे आप x को बढ़ा रहे हो, x अगर बड़ा है, x अगर किससे बड़ा है बच्चे, इफ x इज ग्रेटर देन 1, x किससे बड़ा है आपका 1 से बड़ा है, तो जो फंक्शन है वो 0 से बड़ा हो जाएगा। फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, देखो ना, x यहां पर 1 से बड़ा है तो फंक्शन ऊपर उठ गया, ये किसकी वैल्यू y इक्वल्स टू log, जब आपका a इज ग्रेटर देन 1 है, a इज ग्रेटर देन 1 है, तो जैसे ही आपने x की वैल्यू 1 से बड़ी करी, किससे बड़ी कर दी आपने, 1 से बड़ी करी, फंक्शन आपका 0 से ऊपर उठ गया। जैसे ही आपने x की वैल्यू करी 1 से छोटी करी, नेगेटिव करी, सॉरी 1 से, हाँ 1 से छोटी करी, 1 और 0 के बीच में, y की वैल्यू क्या हो गई आपकी, नेगेटिव होगी, और 1 रखता है एग्जैक्टली x के, y की वैल्यू क्या आती है 0 आती है। वही चीज यहाँ पर भी लिखी हुई है सर। क्लियर हो रही बात? तो ये किसका आपका ग्राफ हो गया, log x का। ध्यान से सुनना, एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन होता है उसका ग्राफ कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है, दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज टाइप होते हैं। कैसे होते हैं, मिरर इमेज होते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो कहां से पास करता है, 0,1 से, और लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ हमेशा कहां से पास करेगा, 1,0 से। बात क्लियर है आप लोग को? फिर उसी तरीके से दूसरा केस आपका क्या बनता है, अगर 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 आपका क्या हो, जो लॉगरिथमिक फंक्शन में a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में, ये जो बेस है, ये जो बेस है 0 1 के बीच में, तो इसमें थोड़ा चीजें उल्टी चलती हैं। अगर आप x की वैल्यू क्या करोगे, 1 से ऊपर रखोगे, तो जो आपका y की वैल्यू होगी वो नेगेटिव हो जाएगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। x की वैल्यू जब आप 0 और 1 के बीच में रखोगे, 0 और 1 के बीच में रखोगे मतलब 1 से छोटी रखोगे, तो आपका जो लॉगरिथमिक फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और 1 पे तो 0 ही होगी। तो ध्यान से देखो यहाँ पर, जब आप 0 और 1 के बीच में x की वैल्यू रख रहे हो तो y पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, और जब आप पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हो x पे, तो ये y कहाँ की तरफ जा रहा है, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो ये आपका ग्राफ है किसका, लॉगरिथमिक फंक्शन के दो ग्राफ होंगे, बेसिक बेस्ड ऑन टू कंडीशंस, जब a की वैल्यू 1 से बड़ी और जब a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में, जो उसका बेस है। क्लियर है बात? कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट एंड द लास्ट फंक्शन दैट विल स्टडी इन दिस लेक्चर, दैट इज योर स्क्वायर रूट फंक्शन। कौन सा फंक्शन है बच्चे आपका, स्क्वायर रूट फंक्शन है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट फंक्शन की हम बात करें तो ये y इक्वल्स टू रूट एक्स इस तरीके से लिखा जाता है। ध्यान सुनना, ये जो y इक्वल्स टू रूट एक्स है, यहाँ पर क्या होता है, मैंने आपसे बोला था स्क्वायर रूट फंक्शन हमेशा कैसी वैल्यू देता है, आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा। कैसी वैल्यू देगा आपको, हमेशा पॉजिटिव, नेगेटिव तो दे नहीं सकता ना यार। आप देखो ना, x की पावर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरह ही तो है, किसकी तरह आपका, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरह। ठीक है, और बट यहाँ कंडीशन क्या आ गई, वहां पर क्या था, a की पावर x था ना, यहाँ कंडीशन क्या आ गई कि भैया जो ये a है, ये जो a है, ठीक है, सॉरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरह नहीं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तरह नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या था आपका, पावर क्या थी, वेरिएबल थी, पावर क्या थी, वेरिएबल है। यहाँ बेस वेरिएबल है, यहाँ पे क्या वेरिएबल है आपका, बेस वेरिएबल है। अच्छा, यहाँ पर क्या आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में आपका, तो चलो इस तरीके से चीज डाली थी। यहाँ स्क्वायर रूट फंक्शन में क्या हो जाएगा बच्चे आपका, स्क्वायर रूट फंक्शन में आपका क्या होगा, ये जो वैल्यू होगी, कंडीशन क्या होगी, जो x होगा
x जो होगा वो हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब आपकी जो डोमेन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0 से इंफिनिटी हो जाएगी। ठीक है, रेंज क्या हो जाएगी बच्चे आपका, बोलो। हाँ, रेंज भी सेम ही होगी, 0 से इंफिनिटी। अब देखो यहाँ पे डोमेन 0 से इंफिनिटी जा रही है, x की वैल्यू, y की वैल्यू भी ऐसे ऊपर की तरफ होती है, जैसे जैसे x बढ़ रहा है y भी बढ़ रहा है, तो ये कैसा फंक्शन हो गया आपका, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। कैसा फंक्शन हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्लियर है बात, समझ में आती है। तो ये था आपका स्क्वायर रूट फंक्शन। तो यहाँ पर हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन करे हैं आपके समाप्त। तो आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन हमने पढ़े, उनकी डोमेन पढ़ी, रेंज पढ़ी। तो इन चीजों का आप प्रैक्टिस करना। अगला जो हमारा लेक्चर हम रखने वाले हैं वो रखने वाले हैं आपका किस पे, ऑन द डोमेन और रेंज कैसे निकाला जाएगा इन फंक्शंस का। अब इन्हीं फंक्शंस की हम डोमेन और रेंज निकालेंगे, इनको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में कन्वर्ट करके। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।